अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग के इस लेक्चर के अंदर आज हम पेज क्रिएशन को एंड पेज को क्रिएट करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और प्रोफेशनली हम किस तरीके से पेज को क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास आपकी आईडी के ऊपर आप जो है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वो एक सामने इंटरफेस शो हो रहा है। ठीक है, अब टॉप राइट साइड के ऊपर देखें, पहले जो है ना ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होता था कि आप अपनी जो है वो कोई भी पोस्ट वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं या पेज वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो इस साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि फेसबुक जो है वो इवॉल्व करता जा रहा है, वो अपने आप को बेटर इम्प्रूवमेंट और यूआई यूएक्स के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो लेकर आता जा रहा है, डिफरेंट जो है वो अपडेट्स जो है वो लेकर आता जा रहा है। ठीक है, तो जो है वो डिफरेंट कह लें कि ये चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन ऑप्शंस इधर से उधर जो है वो प्लेस हो जाते हैं लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होते या आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ जो है वो चीज़ें बताता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मर्ज हो गई हैं एंड कौन सी चीज़ें किधर को जो है वो चले गई हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पहले पेज क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा होता था। अब हमें जो है वो क्या करना होता है, हम लेफ़्ट साइड के ऊपर जाते हैं, होम से नीचे अगर हम लेकर आएंगे तो हमारे पास अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं वीडियोस का, फ्रेंड्स का, मार्केट प्लेस का, गेमिंग्स का। इन सी आर के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ से क्रिएट क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने टाइमलाइन के ऊपर अपनी आईडी पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, हम रील क्रिएट कर सकते हैं। रील्स जो है वो आप अपनी टाइमलाइन के थ्रू जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रूम जो है वो एक क्रिएट कर सकते हैं। अब ये रूम क्या होता है, रूम बेसिकली होता है कि जिसके अंदर आप एक कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक जिस तरीके से हम स्काइप के ऊपर करते हैं, हम जूम पे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, हम फेसबुक के रूम को भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। देन लाइन जो है वो इसके बाद एक जो है वो ऑप्शन आ रहा है जो कि ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूज़ होता है। ऊपर वाली चीज़ें जो है वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पोस्ट, स्टोरी, रील एंड रूम क्रिएशन आप जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई ग्रुप बेसिकली कम्युनिटीज़ को कहते हैं। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी स्पेसिफिक कॉज के ऊपर जो है वो आप कोई ग्रुप या कम्युनिटी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ से इवेंट आप कोई क्रिएट करना चाहें तो आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं, हम इनको वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेज क्रिएशन का है। पेज को यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन जो है वो ओपन होकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले वो मुझसे पेज का नेम पूछ रहा है, वो मुझसे उसकी कैटेगरी पूछ रहा है और मुझसे कह रहा है कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मुझे राइट करके दें। ठीक है, कि जिसके अंदर मैं इसमें बताऊं कि पेज बेसिकली क्या है। ठीक है, ओके, पेज नेम ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ सोचा होगा या हमारा जो ब्रांड होगा हम वो रखेंगे। उसमें दो केस होते हैं कि इन केस अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है या आप किसी अपने क्लाइंट का जो है वो पेज बनाना चाह रहे हैं जो कि पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको उसका नेम जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो एक पेज बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बड़े अच्छे तरीके से पेज का नेम सिलेक्ट करें और पेज का नेम सिलेक्ट करके आप जो है वो देन उसके अंदर अपनी वर्किंग जो है वो कर सकें। ठीक है, अब डिजिटली एक पेज को अगर हमने क्रिएट करना है या वो पेज जो है वो फिजिकली भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें जो है वो पहले सोचनी है कि हमारा पेज जो है वो किस बिजनेस के लिए है, हमारे बिजनेस की जो है वो नेचर क्या है, सिर्फ वो डिजिटली ही एग्जिस्ट करेगा या आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेंडिंग के अंदर वो आप कह लें कि जो है वो फिजिकली भी ही आप उसको लेकर जा सकते हैं, या फिर आप अभी ही से उसको फिजिकल जो है वो ऑनलाइन दोनों लेकर जा रहे हैं। ठीक है, नेम इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक बोर्ड ओपन कर लेते हैं
लाइक फॉर एग्जांपल हमने इसको ओपन कर लेते हैं ताकि जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। ओके जी, पेज नेम क्रिएशन। ओके, पेज नेम क्रिएशन के लिए जो है वो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बेसिकली पेज नेम क्रिएशन जो है वो क्या है, आपके बिजनेस का नेम है, ठीक है। वो आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो बेसिकली पेज नेम क्रिएशन जो है वो आपका बिजनेस नेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस नेम जो है वो क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसके जरिए आप अपने पेज को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इनके बिजनेस नेम रखने के लिए सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस नेम रखने के लिए हमें जो है वो किन किन चीज़ों का जो है वो देखना ज़रूरी है। ओके, डोमेन जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके पास जो है वो पैसे हैं या नहीं हैं, आप वेबसाइट उसकी बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, ये एक और बात है। लेकिन अगर आप अपने कोई भी पेज को बना रहे हो और उसको प्रोफेशनली आप जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके पास उसकी डोमेन की अवेलेबिलिटी मौजूद हो। आपको उसकी डोमेन जो है वो बहुत सारे वेबसाइट इस तरह की हैं, लाइक नेमचीप है, ठीक है, domain.com है, GoDaddy है। इस तरह की वेबसाइट से आप जाकर जो है वो अपनी डोमेन को बाय करके रजिस्टर लाजमी करवाएं। बेशक आप बिल्कुल स्टार्टअप है, आपके पास जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 2 से 2,500 रुपया या मैक्सिमम 3 या 4,000 रुपये की आपको जो है वो डोमेन मिल जाती है, तो आप डोमेन जो है वो लाजमी रजिस्टर करवाएं। अब डोमेन नेम के अंदर जो है क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड, बिजनेस नेम की क्वालिटी के अंदर जो उसके अंदर कह लें कि मेन चीज़ें हैं वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी डोमेन अवेलेबिलिटी नहीं, आपके पास सोशल नेम अवेलेबिलिटी भी अब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सोशल नेम अवेलेबिलिटी बेसिकली क्या है, लाइक फेसबुक के ऊपर तो हम अपना नाम बना लेते हैं, फेसबुक के ऊपर आप जितने मर्जी सेम नेम के साथ पेजेस क्रिएट करते जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अगर इसको चेक करेंगे तो आपके ही पेज के नाम के साथ और भी काफ़ी सारे पेजेस जो है वो क्रिएट हुए होते हैं। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको एक यूज़र नेम मिलता है, और यूज़र नेम जो होता है वो यूनिक होता है। एंड उस यूज़र नेम के बगैर अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस बनाया एंड देन आपने जो है वो उसका डोमेन भी बाय कर लिया, आपने फेसबुक पेज बना लिया, जब आप इंस्टाग्राम को बनाने के लिए जा रहे हो तो तब आपको पता लगा कि जी इंस्टाग्राम का अकाउंट तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इसका यूज़र नेम ऑलरेडी अवेलेबल ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो तब क्या होगा, आपका ब्रांड नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को जो है वो बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल के अंदर आपको जो है वो इन चीज़ों को सोचना है कि ब्रांड नेम जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी अवेलेबिलिटी, पहले होता था डोमेन अवेलेबल है, फेसबुक पे पेज बनाया, बात ख़त्म। अब एडवांसमेंट के साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, बिजनेसेस के लिए भी। तो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, स्काइप के ऊपर, मतलब हर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सबसे पहला जो काम करना है वो नेम सेलेक्ट करने के बाद उनके नेम सेलेक्ट करने के दौरान उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है, और नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो फ़ौरन इन सब अकाउंट्स के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करवा लेना है। आप इनको यूज़ करें या ना करें। अब यहाँ पर कोई बच्चा कह सकता है कि सर मुझे जो है वो स्काइप के ऊपर जाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं स्काइप के ऊपर क्यों बनाऊं, मुझे जो है वो ट्विटर के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है वो पिंटरेस्ट के ऊपर जाने की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे थ्रेड्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
बेसिकली जब हम एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं स्केलेबिलिटी की, ऑब्वियसली आपका बिजनेस आज इतना है तो इंशाल्लाह कल को उतना नहीं होगा, उससे ग्रो कर रहा होगा और आपके पास मजीद अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आती रहेंगी। देन जब आप एक्सपेंडिंग की तरफ जाओगे तो आपको तब पता चलेगा कि यार ये नाम जो है ये तो ऑलरेडी किसी ना किसी पर्सन ने जो है वो ले लिया है, तो तब आप जो है वहाँ पे स्टक हो जाओगे और फिर आप अपने ब्रांड के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रहे होगे, अंडरस्कोर लगा दोगे, 1 लगा दोगे, ऑफिशियल जो है वो लगा दोगे, तो इस तरह जो है वो आपका ब्रांड जो है वो ब्रांड नहीं रहता, ब्रांड की वर्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए डोमेन अवेलेबिलिटी और सोशल नेम अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, थर्ड के ऊपर योर बिजनेस नेम शुड बी शॉर्ट। आपका जो बिजनेस नेम है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका यूजर नेम जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। शुड बी इजीली मेमोरेबल। आपके बिजनेस नेम की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो नाम छोटा हो और छोटा नाम होने के साथ साथ वो आसानी से याद भी हो। ठीक है, शुड बी इजीली प्रोनाउंस्ड। आपका बिजनेस नेम जो है वो आसानी से बोला भी जाना चाहिए। ठीक है, लाइक एक ब्रांड जिसके साथ मैं अटैच हूँ उसका नाम टेक्नोलैंग्स है। ठीक है, तो टेक्नोलैंग्स को हमने जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर देखा, लेकिन हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा गौर नहीं किया। तो आज 5 साल होने के बाद भी जो है वो इस ब्रांड को जो यूज़र होता है वो सही तरीके से नाम नहीं ले पाता। कोई टेक्नोलैंग्स जो है वो कह रहा होता है, कोई टेक्नो लैंग्वेजेस कह रहा होता है, कोई टेक्नोलॉजी लैंग्वेजेस कह रहा होता है, कोई टेक्नोलैंग कहता है, कोई टेक्नोलॉन्ग कहता है। मतलब टेक्नोलैंग्स जो है वो प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन जो होती है आपके ब्रांड की वो भी बहुत ज़्यादा इंटेग्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को जो है वो बड़ा एहतियात से आपने इनको जो है वो देखना है। ठीक है, अच्छा, प्रोनाउंसिएशन के बाद जो है वो क्या होता है कि आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है ऑफ बिजनेस नेम, ठीक है, should be 15 कैरेक्टर्स। 15 जो है वो कैरेक्टर्स आपकी जो है वो टोटल लिमिट है। ठीक है, ये बेसिकली डोमेन की जो है वो कह लें कि रिक्वायरमेंट है, और ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है एक रिक्वायरमेंट है कि आपका नाम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका बिजनेस नेम, आपकी वेबसाइट का नेम, आपकी डोमेन का नेम जो है ये 15 कैरेक्टर्स के अंदर सम अप होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ टेक्नोलैंग्स की, मैक्सो भी जो है वो एक सोशल मीडिया हाउस है। ठीक है, और एक ये लेटेस्ट जो है वो कह लें कि मेरा स्टार्टअप है जिसके ऊपर जो है वो हम काम करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब टेक्नोलैंग्स के कैरेक्टर्स आप जो है वो देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड ओनली 6 कैरेक्टर्स जो है वो किसमें है आपके 5 कैरेक्टर्स जो है वो आपके मैक्सो में है। ठीक है, तो आपका नेम जो है वो 15 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही जो है वो आपके ब्रांड का नेम होना चाहिए। इतना लंबा जो है वो नेम आप लोगों ने नहीं रखना। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब उसके बाद शुड बी अच्छा, अब आपका नाम जो है वो जिस फील्ड का है, जिस कैटेगरी का है, ठीक है, उस कैटेगरी से
मैच करना चाहिए, ठीक है, उस फील्ड का होना चाहिए, उसे आइडिया होना चाहिए कि जी ये जो ब्रांड है वो उससे रेलिवेंट है, ठीक है। लाइक टेक्नो लैंग्स, ये बेसिकली दो चीज़ों का हमने जो है वो कॉम्बो बनाया है, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेजेस। टेक्नोलॉजी से हमने टेक्नो जो है वो पिक किया, एंड लैंग से हमने लैंग्वेजेस से लैंग्स को पिक किया, ठीक है, और इन दोनों को मिला के हमने टेक्नो लैंग्स जो है वो वर्ड बनाया, ठीक है। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये टेक्नोलॉजी से ही रेलिवेंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका नेम इस तरह का होना चाहिए जिससे जो है वो पढ़ के अंदाज़ा हो कि यार ये कौन सी फील्ड हो सकती है। इससे क्या होता है कि मेमोरेंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है वो कस्टमर को या आपके यूज़र को इसको याद रखना और उससे आईडी नाम सुनते ही आइडिया हो जाना जो है वो ज़्यादा उससे आसान हो जाता है, ठीक है। लाइक एक मेरा स्टार्टअप है सिलाई मास्टर के नेम से, ठीक है। अब ये नाम को अगर आप जो है वो देखें तो नाम से ही आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये एक स्टिचिंग का ब्रांड है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादातर आपके कस्टमर जो है वो आपको कॉल करने से पहले या आपको कॉन्टैक्ट करने से पहले ही जो है वो अवेयर हो जाते हैं कि आपका ब्रांड और आपकी सर्विसेज जो है वो क्या है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है वो शुड कंटेन एटलीस्ट वन कीवर्ड। अब जो कीवर्ड होता है बेसिकली वो कौन सा वर्ड होता है, वो वर्ड जो कि आपकी डोमेन के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, ठीक है। जो मेन रैंक्ड कीवर्ड होता है, जो वर्ड होता है जिसको सर्च किया जा सकता है, तो वो अगर आप अपने वो वर्ड अगर आप अपने ब्रांड के नाम के साथ जो है वो मैच करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको रैंकिंग बड़ी आसानी से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। आप जो है वो उसकी आपकी सर्च अपीयरेंस के अंदर जो है वो कह लें कि ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप इजीली जो है वो सर्च किए जा सकते हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल के एक में जैसे मैंने अभी आपको जो है वो बताया सिलाई मास्टर, ठीक है। तो अब ये सिलाई मास्टर के अंदर जो सिलाई है कि ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मेन कीवर्ड है इस डोमेन का, ये कीवर्ड जो है वो ज़्यादा सर्च किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जा रहा है इसी को जो है वो ऐड करके मैंने सिलाई मास्टर के नाम से एक जो है वो ब्रांड क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब जब सिलाई को भी जब भी कोई जो है वो सर्च करेगा पाकिस्तान में या रिलेटेड एरिया में, तो उसमें क्या होगा कि चांसेस आर देयर कि मेरा ब्रांड जो है वहाँ पर सर्चेस में आ जाए एंड वहाँ से ही जो है वो मुझे इस कीवर्ड के थ्रू ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये फिजिकल ब्रांड भी है और ये डिजिटल भी है, ठीक है। तो डिजिटली मुझे यहाँ से फ़ायदा होगा उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ फिजिकली अपने कस्टमर एक्विजिशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, 9th टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी ये होनी चाहिए जो आपका नेम है वो आपकी इंडस्ट्री के साथ जो है वो मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। लाइक सिलाई मास्टर स्टिचिंग से रेलिवेंट है तो सिलाई मास्टर आपकी इंडस्ट्री का जो है वो एक नेम है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो उसको रिलेट कर रहा है बिल्कुल कि आपकी ये इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसी तरीके से लाइक एक मेरा जो है वो स्टार्टअप है ट्यूशंस प्रोवाइडर। अब ट्यूशंस प्रोवाइडर बेसिकली क्या है, ये जो है वो ऑनलाइन टोटली ऑनलाइन जो है ये एक बिजनेस है जिसके अंदर होम ट्यूशन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो नाम से ही जो है वो पता लग रहा है कि ये रेलिवेंट जो है वो आपका नाम आपकी कैटेगरी से भी रेलिवेंट है और आपकी इंडस्ट्री से भी रेलिवेंट है, ठीक है। तो
ये चीज़ें जो है वो आपके नेम के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है,